प्राचीन काल की बात है। काशी के समीप एक घने जंगल में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। उनके पास एक शिष्य था, अरुण। वह तेजस्वी, विद्वान और दृढ़ संकल्पी था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे क्रोध बहुत जल्दी आता था। ऋषि वशिष्ठ उसे समझाते, परंतु वह अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता। एक दिन जब ऋषि गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, अरुण आश्रम में अकेला था। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहां आए और बोले, वत्स, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे जल पिला सकते हो? अरुण ने तुरंत कमंडल से जल भर कर दिया। वृद्ध ने जल पिया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आया था। मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि स्वयं देवर्षि नारद हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। अरुण ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, मुझे अमोघ शक्ति का वरदान दें, जिससे मैं किसी को भी परास्त कर सकूं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अरुण अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब वह अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। उसी समय एक हिरण वहां से गुजरा। उसने हाथ उठाया और जैसे ही शक्ति प्रयोग करने लगा, हिरण तुरंत जलकर भस्म हो गया। अरुण भयभीत हो गया, लेकिन फिर सोचा, अब तो मैं अजेय हो गया हूं। वह गर्व से भरा हुआ अपने आश्रम लौटा। परंतु तभी ऋषि वशिष्ठ आ गए और देखा कि अरुण के चेहरे पर अहंकार छाया हुआ है। उन्होंने कारण पूछा तो अरुण ने सारा वृतांत सुना दिया। ऋषि वशिष्ठ गंभीर हो गए। वे बोले, वत्स, तुमने यह वरदान मांगकर बहुत बड़ी भूल कर दी। बिना धैर्य और संयम के शक्ति केवल विनाश लाती है। अरुण ने क्रोध में कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। और उसने अपनी शक्ति से वशिष्ठ जी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, अचानक उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह भयभीत होकर चिल्लाया, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? ऋषि वशिष्ठ बोले, तुम्हारे अहंकार और अधैर्य के कारण यह वरदान ही तुम्हारे लिए शाप बन गया। तुम्हारी शक्ति तुम्हें ही समाप्त कर रही है। अरुण चीखता रहा, पर कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल शिला में बदल गया। ऋषि वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, यही प्रकृति का नियम है, जो शक्ति को संयम से नहीं संभाल सकता, वह स्वयं उसी का शिकार बन जाता है। वह शिला आज भी काशी के समीप स्थित है, जिसे लोग अरुण शिला के नाम से जानते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार से ग्रस्त होता है, वह उस शिला को छूने पर अपनी भूल का एहसास करता है। शिक्षा, शक्ति का सदुपयोग संयम और धैर्य के साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वह विनाश का कारण बन सकती है।